हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन आप पे स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बायोग्राफी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये बायोग्राफी स्वामी प्रेम परिवार पीपल बाबा के बारे में होने वाला है। दोस्तों, लोग इन्हें पीपल बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनका मतलब नाम, असल नाम कहें तो हम स्वामी प्रेम परिवार है, ठीक है। परिवार भी बोला जाता है और परिवर्तन भी बोला जाता है। इनको परिवार और परिवर्तन नाम कैसे मिला ये भी हम जानेंगे। पीपल बाबा इनका नाम कैसे पड़ा ये भी जानेंगे। और दोस्तों, आज की ये बायोग्राफी हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू किया था जिसका नाम था अनसीन हीरोज़ ऑफ इंडिया, जिसमें हम अलग अलग व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके कार्यों को जानते हैं कि किस प्रकार के कार्य से वो महान बने, ठीक है। उनकी जीवन में मतलब जो जीवन का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन सी लर्निंग छुपी हुई है, ज्ञान छुपा हुआ है, उसके बारे में हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखना। तो एक पॉजिटिव स्टोरी है आज के समय में, जब सारे देश एक दूसरे से लड़ रही है, ठीक है, सारे विपदाओं को झेल रही है, ठीक है। इवन कोविड-19 का टाइम था दोस्तों, 6-7 महीने का लॉकडाउन रहा, सारा पूरा विश्व स्टॉप हो चुका था, रुक चुका था। उस टाइम पर भी जो पीपल बाबा थे, स्वामी प्रेम परिवार थे, उन्होंने कई हजार पेड़ लगाए, ठीक है। जिस जगह पे भी थे वहाँ पे अलग अलग जगहों पे पेड़ लगाने का कार्य किया, ठीक है। तो इनको पेड़ लगाने के कार्य के कारण से इनको पीपल बाबा कहा जाता है, ठीक है। तो और भी रीजंस हैं, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इनके इस बारे में जानेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो वीडियो को आप एग्जाम पर्पज से ना देखकर आप इसलिए देखिए क्योंकि इसके अंदर में कुछ लर्निंग छुपी हुई है, आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड़ काटना जानते हैं, पेड़ लगाना कोई नहीं जानता, ठीक है। चाहे मैं अपनी बात करूं चाहे किसी और की। दोस्तों, आप खुद भी देखिए, एक पेड़ जरूर लगा के देखिए कहीं पे, बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। और लगा के ही नहीं, उसकी केयर भी कीजिए। तो इन्होंने अपने जीवन के 40-45 साल पेड़ लगाने में दे दिए, ठीक है। आज के समय में आप किसी से 5 मिनट मांग लो, वो देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इन्होंने 40-45 साल अपने जीवन के समर्पित कर दिए, सारा काम धंधा छोड़कर, ठीक है, पेड़ लगाने के लिए। और कौन सा उस पेड़ से इनको कुछ मिलने वाला था? ऐसा कुछ था नहीं कि वो पेड़ लगाएंगे तो फल होगा तो इनको मिलेगा। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग गांव शहर में जाकर लगाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्तित्व है, ठीक है। इनके बारे में आज हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं कहूँ आपको, तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो आप मुझे @विश्वजीत नव या @DE नव पर भी मुझे बता सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास सजेशन होगा कि सर इस वीडियो को, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सर इस बायोग्राफी को कवर करवाओ, ठीक है, इस टॉपिक को करवाओ। तो कुछ भी क्वेश्चन हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो कि यहाँ पे ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप दे सकते हो यहाँ पे जाके। ये दोनों आईडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मौजूद है, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी जाकर आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए और किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप DE नव का या विश्वजीत नव के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब स्वामी पीपल बाबा या स्वामी प्रेम परिवार, परिवार भी है, परिवर्तन भी है। अब दोनों चीज़ों को हम पहले सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, इनको ये नाम संत ओशो से मिला था, जो महात्मा ओशो थे उनसे मिला था। तो कई जगह पे आप जब पढ़ोगे तो इनको परिवार के तौर पे देखा गया, स्वामी प्रेम परिवार नाम है। और कई जगह पे इनका नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है, ठीक है। तो दोनों जगह आप करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि लोग इन्हें प्रेम परिवार भी बोलते हैं क्योंकि इनका जिस तरह का स्वभाव रहा है उसके हिसाब से। और कई जगह पे लोग इन्हें प्रेम परिवर्तन भी बोलते हैं कि जहाँ पर लोगों का जो मन है वो प्रेम की ओर परिवर्तित होता है, ठीक है, प्रेम करने के लिए परिवर्तित होता है, मतलब पर्यावरण से लगाव के लिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब आगे हम बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। पीपल बाबा या स्वामी प्रेम परिवार एक पर्यावरणिक है, पर्यावरण जो मतलब इन्वायरमेंट से जुड़े रहते हैं उनकी ऐसी बात कर रहा है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ भारत में 18 राज्यों में 202 जिलों में 20 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए। 18 राज्यों के अंदर में 202 जिलों के अंदर में, मतलब 18 राज्यों के 202 जिलों में 20 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए। आप खुद भी एक पेड़ लगा के देखिए, ठीक है। क्या आपने एक पेड़ लगाया? ये क्वेश्चन भी पूछ के देख लीजिए। घर के अंदर में, गमले के अंदर में भी क्या आपने पेड़ लगाया है? ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आज के समय में पेड़ लगाना, मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो कि स्थिति कैसी है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, कई जगह कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो है, ठीक है, आंखों में जलन होती है। पर क्यों, कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली में पेड़ बचे ही नहीं एक तरह से, ठीक है, पूरी तरह से कंक्रीट का बन चुका है दिल्ली। तो वो उस कारण से पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे उन्होंने इसी तरह की शुरुआत करी और 20 मिलियन पेड़ लगाया 18 राज्यों में,
ठीक है। उनका जन्म 26 जनवरी 1966 को होता है और भारत के चंडीगढ़ में जन्म होता है। वो एक भारतीय सेना के डॉक्टर परिवार में हुआ था, जो मतलब भारतीय इनके पापा जो थे वो सेना में थे और डॉक्टर के पोस्ट पे थे, एज ए डॉक्टर सेना में थे। उनके अंग्रेजी शिक्षक ने 1977 में पेड़ लगाने के लिए 11 वर्ष की साल में प्रेरित किया। 11 वर्ष की जब वो उम्र में थे तो उनके जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आप पेड़ लगाओ। रीज़न क्या था इस तरह के मोटिवेशन का दोस्तों? तो ये मतलब ऐसी क्लास में टॉपिक चल रहा था, ठीक है, कि मतलब अगर पेड़ नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में पॉल्यूशन होगा, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी। तो हर बच्चे के अंदर में एक जिज्ञासा होता है पूछने के लिए कि क्या कारण है, क्यों है। तो इन्होंने भी पूछा कि क्या कारण है जिस कारण मतलब ये पॉल्यूशन और बीमारी फैलेगी। तो उनके टीचर ने लगाया कि लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे। तो इनके इंग्लिश के टीचर ने 1977 में इनको इंस्पायर किया और इनका जब जन्मदिन था 26 जनवरी 1977 को, तो इन्होंने पहला मतलब पेड़ लगाया। और आज भी वो पेड़ जहाँ पे लगाया था वहाँ पे लगा हुआ है और अक्सर जाते हैं तो वो देख के आते हैं पेड़, वहाँ से इनको मोटिवेशन मिलता ज़रूर होगा, ठीक है। इनका एक ट्रस्ट है, एनजीओ है, जो गिव मी ट्रीज के नाम से चलता है, ठीक है, जिसमें लोग आते हैं, पेड़ जिनके पास है वो देते हैं, ठीक है। उस एनजीओ के साथ जुड़कर वॉलंटरी वर्क के लिए पेड़ लगाते हैं अलग अलग जगह पे जाकर, ठीक है। इसके संस्थापक हैं गिव मी ट्रीज के, और जो बाद में 2011 में गैर सरकारी संगठन के तौर पर पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। 2011 के अंदर में इसको बनाया गया था। उन्होंने 1984 में ओशो रजनीश से संन्यासी लिया था, ठीक है। जो ओशो रजनीश है, इनकी बायोग्राफी में कुछ दिन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ओशो रजनीश से उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम स्वामी प्रेम परिवार पड़ गया। जब उन्होंने ओशो रजनीश से ज्ञान लिया, संन्यास लिया, तो उसके बाद इनका जो नाम था स्वामी प्रेम परिवार पड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें कि इनकी जीवन किस तरह से स्टार्ट होता है। तो पीपल बाबा का जन्म 26 जनवरी 1966 को चंडीगढ़ में हुआ, जो भारत में मतलब चंडीगढ़ भारत में हुआ था। इनके अंग्रेजी के जो शिक्षक थे 11 साल की उम्र में 1977 को, ठीक है, मतलब मोटिवेट करते हैं कि भाई पेड़ लगाओ। और ये पेड़ कहाँ लगाते हैं? तो मिलिट्री स्टेशन रेंज हिल रोड पर लगाते हैं, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और आज भी वो पेड़ अपने लगे हुए हैं। उन्होंने पहला पेड़ 26 जनवरी 1977 को पुणे के एक हाबी क्लब में लगाया था, ठीक है, एक हाबी क्लब में लगाया था और वो पेड़ अभी तक लगे हुए हैं। और इनको मोटिवेशन मिलता है कि जब भी जाते हैं वो देखते हैं कि यार ये पेड़ मैंने लगाया था और यही है, यहीं से शुरुआत हुई थी जीवन की, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है। उनके पिता भारतीय सेना में डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। इवन घर परिवार के लोग सब चाहते थे कि ये आगे कुछ करें, ये भी दूसरी तरफ जाएं, पर इनका जो झुकाव था शुरू से ही पर्यावरण की तरफ रहा, ठीक है, और वो उसी तरफ गए। अगर इनके करियर की बात करें तो इन्होंने 1984 के अंदर में ओशो रजनीश से संन्यास ले लिया था। उसके बाद स्वामी प्रेम परिवार का नाम पड़ा। उन्होंने अपनी शुरुआती वर्षों में वृक्षारोपण अभियान के तहत गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की स्थापना करी, ठीक है, मतलब पेड़ अलग अलग जगह पे लगाने के लिए एक संस्था का भी स्थापना कर दिया, रजिस्टर्ड करवाया, जिसका नाम दिया उन्होंने गिव मी ट्रीज, ठीक है। बाद में उन्होंने 2011 में से गैर सरकारी संगठन के रूप में रजिस्टर्ड करवा दिया, एनजीओ बना दिया, ठीक है। अगर हम इस समय की बात करें दोस्तों तो कोविड महामारी के अंदर में भी, ठीक है, उन्होंने उनकी टीम ने मतलब सामाजिक सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए पेड़ लगाने का मिशन जारी रखा और लगभग 43 ईयर्स में उन्होंने, उनकी टीम ने 18 राज्यों में 202 जिलों के अंदर में 20 मिलियन पेड़ लगाए। ये 43 सालों से, सोचो दोस्तों, 43-44 साल से ये पेड़ लगा रहे हैं। इतना टाइम हो जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 43 सालों से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं और इस समय मतलब उन्होंने 20 मिलियन पेड़ लगा चुके हैं। इनका पीपल बाबा नाम कैसे पड़ा ये भी बात करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कहा, एक मीडिया को बताया कि राजस्थान में गए हुए थे, पेड़ लगा रहे थे, तो वहाँ पे सूखे की प्रॉब्लम आ रखी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा था, ठीक है, जो तालाब वालाब थे वो सूख रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, नीम और पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए आसपास में, जो तालाब के आसपास का इलाका था, नीम और पीपल के पेड़ लगाए, क्योंकि इनके जो तना होता है वो पूरे पानी को सोखता है और मतलब इधर से उधर भागने नहीं देता, पानी पूरा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से लगाया। और पीपल का पेड़ लगाने का मेन मोटिव क्या होता है दोस्तों? अगर मान लो आप आम के लगाते हो तो लोग तोड़ भी देते हैं, बबूल के लगाए तो भी मतलब काट देते हैं, भाई दातुन करना है, ये करना है, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर पीपल का पेड़ कोई लगाता नहीं है और लगा दिया तो कोई काटता नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। पहली बात, कोई व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाने के लिए राजी नहीं होता है, और अगर कोई लगा दे,
ठीक है, या पेपर का पेपर लग जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति काटने के लिए आता नहीं, क्योंकि उसके अंदर धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो स्वामी प्रेम परिवार, इन्होंने पूरे राजस्थान में जहाँ पे भी वो सूखे का प्रॉब्लम था, जिस गांव में थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। ठीक है, पेड़ लगाने के बाद एक पंचायत बैठी जिसके अंदर में ये बता रहे थे कि क्या फ़ायदा है, किस तरह पेड़ लगाना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें बता रहे थे। तो वहाँ पे जो पंचायत में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने इनका इंट्रोडक्शन पीपल बाबा के नाम पे करवाया, और वहीं से इनका मतलब ये नाम प्रचलित हुआ कि ये पीपल बाबा हैं। ठीक है, और पीपल बाबा के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह की आपको बायोग्राफी लगी, आपको क्या लर्निंग इसके अंदर में थी, ये जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका मतलब लर्निंग के लिए ही करवा रहे। देखो, आप हर जगह स्टडी कर रहे हो, हर बार स्टडी कर रहे हो, कुछ अलग जानो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हर बार हम स्टडी से अपनी पहचान बना पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग करके भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो क्या पता आपको कुछ यहाँ से मोटिवेशन मिले, आप यहाँ से कुछ अलग करने की शुरुआत करो। तो जस्ट शुरुआत करो दोस्तों। और दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो दी इनब @दी इनब है, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स क्या करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों जब आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और आपके हर एक कमेंट से मैं ट्राई करूँगा, मेरी पूरी टीम ट्राई करेगी कि इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी इनकी, ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अपने घर परिवार को बताएं, उनको दिखाएं, जिससे उनके अंदर में भी इस तरह का मोटिवेशन आए, और भी आगे मैं वीडियोस बायोग्राफीज कवर करवाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।